नारायण नारायण। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। अपने भारतवर्ष को सही प्रकार से जानने के लिए हमें अपने प्राचीन राजतंत्रों के वास्तविक स्वरूप को समझना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार से आजकल मिथ्या सिद्धांतों के आधार पर ऐसे सब शासन तंत्र प्रचलित हो चुके हैं जो हमारे समृद्ध राजतंत्र और आदर्श राजतंत्र के ज्ञान को ढक लिया है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही ऐसे सब महान सम्राट हुए हैं जिसके शासन का अगर वास्तव में वर्णन किया जाए, पढ़ा जाए, उस समय का मनुष्य का आचरण, उस समय का सामाजिक स्थिति, अर्थात जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं थी, तो आजकल लोकतंत्र के प्रशंसा में जितने भी वाक्य कहे जाते हैं, उनकी स्तुति की जाती है, वो सब के सब जुगनू के समान प्रतीत हो जाएंगे, अर्थात उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। प्राय हम लोग सब जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत चक्रवर्ती सम्राट भरत के कारण पड़ा, और वो चक्रवर्ती सम्राट भरत सम्राट दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। अगर एक ऐसे प्रख्यात सम्राट को, प्रभावशाली पुत्र को उत्पन्न जो करे, ऐसे माता पिता का भी उनके चरित्र का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए। तो हम एक श्रृंखला के रूप में राजा दुष्यंत और शकुंतला का इसमें चरित्र चित्रण करेंगे, चाहे इसका 2, 4, 5 श्रृंखला बने या जितना भी बने। मैं इनका विस्तार से थोड़ा वर्णन करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रायः राजधर्म के सिद्धांत, कला आदि हैं, सबके सब हमारी परंपराएं, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज सब कुछ आ जाते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि महाभारत तो हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण इतिहास है, न कि कोई एक कल्पित काव्य है, और इतिहास मान करके ही हमको इनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। और इसके महात्म्य तो भगवान वेद व्यास जी ने यहाँ तक कह दिया कि जो कुछ अन्यत्र है वही इसमें भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। अर्थात संपूर्ण भारतीय संस्कृति का, धर्म का, कला का, ज्ञान विज्ञान का निचोड़, सारांश सब कुछ महाभारत में दे दिया है। जो यहाँ नहीं मिलेगा वो विश्व के किसी भी इतिहास में, काव्य में
नीति शास्त्र में नहीं मिल सकता है। तो इसी प्रसंग में राजा दुष्यंत का चरित्र का वर्णन हम करेंगे। तो हम जानते सर्वप्रथम वैशंपायन ऋषि, जो कि भगवान वेदव्यास के शिष्य थे, उन्होंने जनमेजय को इस महाभारत का इतिहास सुनाया। तो उनमें वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर प्राचीन काल में पुरुवंश का विस्तार करने वाले एक राजा हो गए हैं, जिसका नाम था दुष्यंत। वे महान पराक्रमी तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई समूची पृथ्वी के पालक थे। यहाँ पर शब्दों का भी प्रयोग बड़े ही विवेकपूर्ण से किया जाता था, शासक नहीं कह करके पालक शब्द का, क्योंकि राजा जो होते थे लोक रंजन के कारण ही उसकी राजा संज्ञा होती थी, यानी कि सिर्फ शासक में वो पालक होते थे। यानी राजा का यह प्रथम दायित्व होता था कि वह अपनी प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन करे। राजा सिर्फ शासन करने के लिए, अपना भय स्थापित करने के लिए नहीं होता था। राजा दुष्यंत पृथ्वी के चारों भागों का तथा समुद्र से आवृत संपूर्ण देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे। मतलब चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ यह जो पृथ्वी थी, इसके एक छत्र सम्राट थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय पाए थे। रत्नाकर समुद्र तक फैले हुए, समुद्र को रत्नाकर भी कहा गया क्योंकि समुद्र में ही रत्नों के खान आदि बहुत पाए जाते हैं। तो वहां तक उनका एक छत्र शासन था। अब देखिए, किसी राजा के शासन काल में उनका प्रभाव कैसा होता था और उस समय राज्य की स्थिति, समाज की स्थिति कैसी होती थी, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह राजा कैसा होगा। और उससे अगर आज की हम स्थिति का तुलना करें तो तुलना करना ही बेईमानी होगी। उस राजा के शासन काल में कोई मनुष्य वर्ण संकर उत्पन्न नहीं करता था, वो अर्थात कोई वर्ण संकर संतान उत्पन्न नहीं करता था। वर्ण संकर का अर्थ होता है जिस प्रकार से एक मर्यादा निर्धारित की गई थी अपने ही वर्ण में विवाह करना, तो उस समय सभी इसको अपना धर्म समझ कर इसका पालन करते थे, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करते थे। पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करते थे। जी हाँ, यह भी स्थिति होती है जब धर्म का शासन होता है तो पृथ्वी बिना जोते बोए ही धन धान्य देती है, अर्थात जो जितना कुछ पृथ्वी से प्राकृतिक रूप से अन्न मिल जाता है उसी से सबकी पूर्ति तृप्ति हो जाती है। सारी भूमि ही रत्नों की खान बनी हुई थी, इसलिए कोई भी खेती करने या रत्नों की खान का पता लगाने का चेष्टा नहीं करता था। पाप करने वाला तो उस राज्य में कोई था ही नहीं। सभी लोग धर्म में अनुराग रखते थे और उसी धर्म का सेवन करते थे। धर्म और अर्थ दोनों ही उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते थे। राजा दुष्यंत जब इस देश के शासक थे उसमें कहीं चोरों का भय नहीं था, भूख का भय तो नाम मात्र को भी नहीं था। इस देश पर दुष्यंत के शासन काल में रोग व्याधि का डर तो बिल्कुल ही नहीं रह गया था। सब वर्ण के लोग अपने अपने धर्म के पालन में
निरत रहते थे, देवाराधन आदि कर्मों को निष्काम भाव से ही करते थे। राजा दुष्यंत का आश्रय लेकर समस्त प्रजा निर्भय हो गई थी। मेघ समय पर पानी बरसाता, अनाज रस युक्त होते थे, पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न, पशुधन से परिपूर्ण था। यानी किसी भी शासन का तो मुख्य उद्देश्य तो यही होना चाहिए, ये तो अकाट्य सत्य है कि उसके शासन काल में संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर के उसको आदि व्याधि का भय, खाने पीने की समस्या, व्यभिचार इत्यादि दोष बिल्कुल ना हो, उनको भोजन के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटकना ना पड़े। और यह व्यवस्था एक धर्मयुक्त शासन स्थापित करने पर संभव हो पाता है और हो पाया है। हमारे पूर्वजों ने इसको व्यवहारिक धरातल पर उतार करके दिखा दिया है। हाँ, लेकिन यह सब जब शासन तंत्र धर्म के अनुसार चलाया जाता है तभी यह स्थिति उत्पन्न हो पाती है। अन्यथा सिर्फ समानता के नाम पर जो आजकल के चल रहा है, सब में सबका अधिकार, इस घातक सिद्धांत का आश्रय लेने से अनेक प्रकार की व्यभिचार और धार्मिक क्रियाएं, मत मतांतर आदि व्याधि उत्पन्न होते हैं, जो धीरे धीरे लोहे में जैसे जंग लग जाता है और उस लोहे को नष्ट कर देता है। यह सिर्फ समानता के नाम पर घोर असमानता उत्पन्न हो जाती है और प्रजा को ही नष्ट कर डालती है, जैसा कि आजकल चल रहा है। और राजा भी कैसा होता था, यह भी सुनने योग्य बात है। राजा भी, उनमें झूठ छल कपट आदि का अभाव था। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वे अपने दोनों हाथों द्वारा उपवनों और काननों सहित मंदराचल को उठाकर ले जाने की शक्ति रखते थे। यानी शरीर से इतने बलशाली थे। गदा युद्ध के जो मुख्य 4 नियम होते हैं, प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप, इन चारों प्रकारों में वो कुशल तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में भी निपुण थे। यानी कोई ऐसे ही राजा नहीं बन सकता था, या राजा का संतान ही है तो उसमें सभी प्रकार की विद्या, कला, पराक्रम, ये सारे गुण होते थे। यानी एक राजा इन सारे गुणों के साथ ही राजा हो सकता था। कोई मूर्ख, यानी सिर्फ अगर राजा का पुत्र है तो वो राजा हो जाए, यह आवश्यक नहीं था। संपूर्ण प्रकार के अस्त्र शस्त्र में भी वो निपुण होते थे। अगर इन व्यवस्था से, आदर्शों से शिक्षा ली जाए, अगर आज की शासक वर्ग इससे शिक्षा ले और हम अपने प्राचीन संस्कृति के अनुसार शासन को स्थापित करें, तो पहले के समान सुख, समृद्धि, शांति पुनः वापस आ सकती है। अन्यथा इस मिथ्या सिद्धांत को अपना करके लोकतंत्र के नाम पर घोर असमानता, व्यभिचार, बेरोजगारी
उत्पन्न करके सिर्फ हम प्रजा का नाश कर सकते हैं, अपने आप का नाश कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक उत्तम समाज, एक उत्तम राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। तो ये हमने उसके समय के शासन काल की व्यवस्था का वर्णन किया। आगे हम दुष्यंत किस प्रकार से ऋषि कर्ण के आश्रम में जाते हैं, वहां उनका शकुंतला से भेंट होती है, उनका विवाह होता है, फिर किस प्रकार से भरत की उत्पत्ति होती है, इन सब का हम आगे वर्णन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।